हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ जिस नुस्खे को लोग बहुत ही आजकल के टाइम में मारे मारे फिरते हैं। इसके पीछे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे हमारी जो टाइमिंग है वो काफ़ी बढ़ जाए, सेक्स टाइमिंग काफ़ी बढ़ जाए। जिनका वीर्य पतला हो चुका है या जिनको शीघ्र पतन की दिक्कत है, जिनको कुछ टाइम में ही वीर्य निकल जाता है, या किसी का फ़ोन पे बात करते वीर्य निकल जाता है, या किसी को छूने से निकल जाता है, या किसी को थोड़ा सा प्ले करने से ही, थोड़ा सा ही टच करने से भी वीर्य अपने आप निकल जाता है, या किसी का 2 मिनट में या 3 मिनट में या 5 मिनट से पहले ही वीर्य निकल जाता है। उनको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए एक ऐसी औषधियों से हम बनाते हैं दवाई, जिससे उनको एक नेचुरली तरह से वीर्य को अंदर रोकने की ताकत आ जाती है, वीर्य को गाढ़ा करने की ताकत आ जाती है, और जो उनके दिमागी टेंशन होती है उससे भी वो रिलीज़ हो जाते हैं, बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। जो उनमें घबराहट होती है भी मेरे से जल्दी होगा नहीं, वो भी उनकी ख़त्म हो जाती है। कहने को ऐसी एक ये योग बन जाता है जड़ी बूटियों के मेल से। सभी जड़ी बूटियाँ हैं इसमें, जिसके प्रयोग करने से आपके नेचुरली तौर पर आपकी जो सेक्स टाइमिंग है बढ़नी शुरू हो जाएगी। जिससे जिनको या जो ज़्यादा ही सेक्स में ध्यान रखते हैं, या जिनकी बीवी भी है, गर्लफ्रेंड भी है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही नेचुरली तौर पर बनी हुई दवाई है, जिसको खाने से उनको किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और शरीर में ताजगी भी रहेगी, और कुछ भी खाने को भी आपका मन बहुत करेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा, और आपका शरीर भी ठीक रहेगा। तो ये जो नुस्खा है हमने कई तरीक़ों से हम बनाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें और आगे बढ़ते चले जाते हैं तो इसमें और चीज़ों को हम डालते हैं, जिससे और ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। पहले भी मैंने बनाया था, लेकिन अब हमने कई चीज़ें ऐसी बना ली हैं जिससे ये मिलकर एक बहुत ही अच्छा नुस्खा बन जाता है, जिसको प्रयोग करने से शरीर में ताकत और जो टाइमिंग है बहुत बढ़ जाती है। जैसे जैसे आप इसका प्रयोग करते रहोगे, आपकी जो टाइमिंग है, सेक्स टाइमिंग है, वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार की ये एक गुटिका बना कर देते हैं, जिसमें कई तरह की जड़ी बूटियाँ होती हैं। तो इसमें बनाने का तरीका भी मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, प्रयोग करने का तरीका भी अच्छी तरह से समझाऊंगा, और इसमें कोई ख़ास परहेज़ नहीं रखना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसमें सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें चाहिए वो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। इसके लिए जो हमें सबसे पहले जो बसम चाहिए वो है अपनी सिंगरफ। ये जो हमने सिंगरफ बसम बनाई हुई है, मैंने कई बार वीडियो डाली हुई है, ये आपने ले लेनी है सिंगरफ बसम। तो जितना ये सामान बना रहे हैं उसके लिए हमें ज़्यादा चाहिए, तो हमने 1 तोला इसमें सिंगरफ बसम ले लेनी है, जो अच्छी तरह से बनी हो, किसी भी तरीके से बनाई हो, जो हमने कई तरीके बताए हुए हैं उनसे बनी हो। तो ये लेकिन ये लहसुन और प्याज में बनी हो तो बहुत अच्छा है। ये आपने ले लेनी है 10 ग्राम सिंगरफ बसम सबसे पहले। दूसरे नंबर पर आ जाती है अपने पास, ये है अपने पास गंधक। ये गंधक शुद्ध की हुई गंधक है हमारे पास। जब उसको 7 बार हम शुद्ध कर लेते हैं तो उसका रंग कुछ चेंज हो जाता है इस तरह का। जब गंधक, ये शुद्ध गंधक लेनी है आपने इस तरह से। जो शुद्ध गंधक नहीं होती है वो अपनी इस तरह की गंधक होती है, जैसे पीले कलर में, ये अशुद्ध गंधक है। और ये जो अपने पास है ये शुद्ध गंधक है। ये दोनों चीज़ें आपने ले लेनी है 10-10 ग्राम। और 10 ग्राम इसमें एक और चीज़ डालनी है, ये अपने पास पड़ी है, जिसको त्र्याग भी कह देते हैं और काली माई भी कहते हैं। ये भी आपने ले लेनी है इसमें 10 ग्राम। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गंधक
और ये अपनी सिंगरफ और माई, इनको अच्छी तरह से घोट लेना है, इनकी अच्छी तरह से खर्ल कर लेनी है। दूसरे नंबर पर जो हमने इसमें चीज़ डालनी है वो अपने पास ये पड़ी हुई है, इसको कहते हैं हम, ये हमने गुटिका बनाई होती है, ये है भांग की गुटिका। तो जब हम किसी भी भांग ले लेनी है आपने, सभी को पता भांग किसे कहते हैं, विजय भी कहते हैं इसको। ये आपने इसको शुद्ध कर लेना है। शुद्ध कैसे करते हैं, इसकी गर्मी निकाल लेनी है। पहले आप इसको कुछ दिन या तो पानी में भिगो के रखें, उसको धूप में रख दें, थोड़ा पानी थोड़ा सा गर्म हो, जैसे आजकल की धूप है, तो उसको शाम को निकाल लें। उसमें से जो निकले उसको अलग कर देना है। जितने पत्ते हैं उनको अच्छी तरह से आपने कूट लेना है, इतना बारीक कर लेना है भी वो बिल्कुल एक गोली बनने की तरह हो जाए, भी टाइट हो जाए। फिर अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। फिर उसमें आपने कुछ, जैसे आपका 1 किलो पत्ते हैं, लुगदा बन गया है, तो उसमें आपने 250 ग्राम गुड़ डाल देना है और उस गुड़ को फिर उसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। चाहे मिक्सी किसी चीज़ से भी आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर आपने उसको रख लेना है। ये जो गुटिका बनेगी, इसकी छोटी गुटिका बना लो, बड़ी बना लो, तो बनाकर आपने रख लेनी, ये खराब नहीं होती है। तो इस गुटिका का हम प्रयोग करते हैं, ये शुद्ध भी हो जाती है। जब इसमें गुड़ मिला देते हैं तो इसमें और ज़्यादा ताकत आ जाती है और शरीर को बहुत ज़्यादा फायदा करती है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये खुश्की पैदा करती हैं शरीर में। जैसे अपने त्रियाग हो गई, ये अपनी, ये भी अपनी जो भांग है ये भी खुश्क हो जाए, खुश्की का काम करती है। सिंगरफ है, ये भी खुश्की का काम करती है। जब शरीर में वीर्य को खुश्की होती है तो वो अंदर रुकना शुरू हो जाता है। तो जब वो अंदर रुक जाता है तो आपकी टाइमिंग बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों को हम लेते हैं। तीसरे नंबर पर हमने एक और चीज़ इसमें मिलाते हैं, ये है अपने पास, इसमें क्या करते हैं, ये हमने जैसे त्रियाग के बूटे होते हैं उसमें से, जब हम कई बार तो घर में ही कई वैद्य हैं उनको पता है भी, जो ये खसखस होती है उसको किसी बोरी में बिछा देते हैं। जब उनके पौधे हो जाते हैं 6 इंच 7 इंच तो उसको काट लेते हैं। जब उनके फूल आना शुरू हो जाते हैं तो हरे को ही काट लेते हैं, उनके ऊपर डोडे बनने शुरू हो जाते हैं तो उनको पीस लेते हैं। एक होता है जो काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो उनको लोग काटते हैं, फीम निकालने के बाद वो अलग होते हैं। इसमें सब कुछ होता है। ये तरीका मैं आपको फिर किसी दिन बता दूंगा। वो हम ऐसे ही कहीं, थोड़ी सर्दी के दिनों में ज़्यादा होता है ये, तो उसका हमने पाउडर बना कर रखा होता है। ये पाउडर है, इसमें जो उसका अंदर का सारी चीज़ आ जाती है इसमें, तो वो ही पाउडर लेना है। इसको जब अफीम का पौधा समझो भी 7-8 इंच का या 1 फुट का हो गया तो उसको काट लेते हैं, तो उसको अच्छी तरह से पीस लेते हैं, वो चीज़ ये बन जाती है। तो ये भी ले लेनी है आपने 2 तोला। ये सभी चीज़ें आ गई। इसके बाद जो हमने इसमें चीज़ एक और डालनी है वो है अपने पास, ये हमने भिगो के रखी हुई है, जो हम खसखस होती है उसको हमने 2-3 दिन पहले हम भिगो देते हैं। जब यहाँ 2 दिन भिगोई हुई खसखस ऐसी आपने ले लेनी, या फूल कर काफ़ी मोटी हो जाएगी तो इसका पानी भी आ जाना, इसमें भी थोड़ी गुटाई करनी है। फिर आपने इसको मिक्सी में डालकर इसका पेस्ट बना लेना या खरल में डालकर, तो ये इसमें पड़ेगा। ये चीज़ें इसमें होती हैं डालने के लिए। तो इसके अलावा हम जो और चीज़ें इसमें डालते हैं, क्योंकि इसमें दिमागी को शांत रखने की बहुत ज़रूरत है। जितनी भी टाइमिंग की दवाइयाँ बनती हैं उसमें दिमाग से बहुत साथ संपर्क होता है। अगर किसी का दिमाग शांत है तो वो सेक्स उसका वैसे ही काफ़ी हो जाता है। जो बहुत ही उत्तेजना में है, घबराहट में है, तो उसको ये दिक्कत, जो टेंशन में है अभी मेरे से होगा कि नहीं, उससे जल्दी हो जाता है। इसको ख़त्म करने के लिए हमने ये अपने पास है, सर्पगंधा भी कहते हैं इसको, छोटा चंदन भी कह देते हैं कई बार। ये सर्पगंधा का पाउडर है और सर्पगंधा कहते हैं, या इसको कसरोल भी कह देते हैं, छोटा चंदन भी कहते हैं हमारे। इसका पाउडर भी ले लेना है आपने 1 तोला।
तो ये दिमागी टेंशन जिनको किसी प्रकार की हो, नींद कम आती हो या और ख्याल कई तरह आते हैं, घबराहट होती हो, बीवी के पास जाने से घबराहट होती है या गर्लफ्रेंड के पास जाने से, या बेकार कई विचार शरीर में आते रहते हैं, उनके लिए ये जो हम प्रयोग करते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। तो ये सर्पगंधा के बाद अपने जो और जड़ी बूटी इसमें डालनी है, ये अपने पास है अकरकरा ईरानी। अकरकरा ईरानी का पाउडर ले लेना आपने। ये भी हमने इसमें, यह अकरकरा ऐसा है शरीर में जाते ही अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। तो इसको थोड़ा सा या मुंह में रखे तो आपके मुंह को इतना पानी से भर देगा भी आप देखते रहे। अगर किसी का दांत दर्द होता है तो उसमें भी हम थोड़ा सा अकरकरा लगा देते हैं तो दांत का दर्द वहीं पर बंद हो जाता है और उसमें जो भी कीटाणु वगैरह तो सारे निकल जाते हैं। तो ये चीज़ भी आ गई 10 ग्राम, ये भी आपने 10 ग्राम ले लेनी है। इसके बाद हमारे पास है ये इलायची, छोटी इलायची ले लेनी है। इसके बीज भी आपने ले लेने हैं 10 ग्राम। इसके बीज लेने हैं, इलायची पूरी नहीं लेनी है। और जो ये अपने पास लौंग है, लौंग का पाउडर आपने ले लेना है 10 ग्राम। 10 ग्राम ही आपने, ये अपने पास जायफल है, जायफल भी आपने 10 ग्राम ले लेने हैं। उसके बाद अपने पास ये दालचीनी है, दालचीनी भी आपने इसमें 10 ग्राम डाल सकते हो। ये अपने पास पिपली है, तो पिपली का पाउडर भी 10 ग्राम इसमें लेना है। ये अपने पास है सौंठ, सौंठ जिसको सूखा अदरक भी कह देते हैं, इसका भी पाउडर आपने ले लेना 10 ग्राम। तो ये सभी चीज़ें इसमें डाल दी जाएंगी। तो फिर इसकी अच्छी तरह, जो पहले मैंने बताया था चीज़ों की गुटाई हो गई, पहले वो 2 चीज़ें बता दी, 3 ये डालनी, ये डालनी, इनकी धीरे धीरे चीज़ें डालते रहना है और गुटाई करते रहना है। जब इनकी अच्छी तरह से गुटाई हो जाएगी तो ये जो अपने पास, ये अगर किसी को नहीं मिलती तो आपने वैसे ही भांग को जैसे मैंने बताया वैसे डाल दो, नहीं तो उसको शुद्ध कर कर उसका रस निकाल लो, वो भी डाल सकती हो। उसके बाद एक और चीज़ हमने इसमें डालनी है। ये अपने पास कैप्सूल भरे हुए हैं, हैदराबादी कैप्सूल हमने बनाए थे पहले, तो ये बहुत काम करते थे। लेकिन अब हम इसमें ये कैप्सूल वाला पाउडर भी कुछ इसमें डालेंगे, जो वो नुस्खा तकरीबन सभी वैद्यों को हमने दे रखा है पहले। तो इसमें अगर आप ये हैदराबादी कैप्सूल भी मिला देते हैं तो इसकी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार इसकी आपने एक मटर, जब ये सब चीज़ें आप मिला दोगे तो इसमें एक चीज़ रह गई है, अगर कोई मिलाना चाहे मिला सकते हैं, वो है केसर। ये केसर हम इसमें मिलाते हैं। ये देखो बेबी केसर हमने रखी हुई है। इस प्रकार आपने केसर कोई भी ले, अच्छी केसर ले लें तो वो मिला दें। तो केसर आप इसमें 5 ग्राम मिला सकते हो। अगर कोई महंगी होती है, कोई ज़्यादा ना मिला 10 ग्राम भी मिला सकते हो, तो नहीं तो 5 ही बहुत होती है। 5 ग्राम आप इसमें केसर मिला दें तो ये आपकी गुटिका बनने के लिए तैयार हो गई है। अगर आप चाहें तो इसको पानी या जैसे जिसमें हम ये भिगो देते हैं खसखस, उसके पानी से भी गुटाई कर सकते हो। नहीं तो आप इसको, जो हम करते हैं, हम पान का रस ले लेते हैं निकाल कर, उसके पानी में थोड़ा थोड़ा रस डालकर इसकी गुटाई कर कर मटर के समान गोलियां बना लेते हैं। वो गोली आपने 1 से 2 गोली खानी होती है। और आपकी खाना खाने या जब भी आप कहीं जाना जाओ या शाम को बिस्तर पर जाने से 2 घंटे या 1.5 घंटे पहले आपने इसका सेवन कर लेना है। और खाने पीने में अच्छा खाना पीना खाना है आपने, दूध घी का अच्छा प्रयोग करना है, क्योंकि ये थोड़ी सी शरीर में खुश्की पैदा करती हैं, जिसके कारण थोड़ी बहुत आपको कब्ज़ की भी शिकायत हो सकती है। किसी को होती है, किसी आम सभी को नहीं होती। उसके लिए अगर आप थोड़ा सा दूध में घी मिलाकर पी लोगे रात को सोते समय, तो वो भी आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी और शरीर को तरावट भी मिलेगी। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, जितनी देर तक आपका टाइमिंग बनी रहेगी, अगर आप किसी की टाइमिंग 5 मिनट है तो इसको खाने के बाद उसको 15 या 20 मिनट लगते हैं, तो उतनी देर तक वो शरीर में बहुत सी, बाद में जब वीर्य निकल जाता थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस होती है, उसको दूर करने के लिए आपने हेल्दी चीज़ें खानी हैं।
और शरीर में कोई भी इसके साथ और गर्म चीज़ आपने बिल्कुल नहीं खानी। जब इसका प्रयोग करना है, किसी प्रकार की दारू का प्रयोग नहीं करना है आपने। तो ये आपको वैसे ही मन को खुश रखेगी, आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको खाने के बाद आपको भूख भी काफ़ी लगेगी, जिससे आपका शरीर भी ठीक रहेगा। और इसमें एक और गुण होता है, ये जो सी विजय हम डाल देते हैं ऐसी चीज़ें, इसको खाने के बाद जितनी आपको भूख लगती है तो उससे आपका वेट भी नहीं बढ़ता। ये दिमाग को इस तरह से करती हैं। वो आपको कई बार आपने देखा होगा भी, कई लोग जो ज़्यादा चीज़ें ऐसी खाते हैं उनका शरीर बहुत दुबला पतला होता है, वो मीठा भी बहुत खाते हैं। यही कारण होता है भी इसको शरीर को तरावट मिलती है, फ़ायदा होता है। लेकिन इससे अगर किसी को ऐसा लगता है भी ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाने से उनका वेट बढ़ जाएगा, तो वो नहीं बढ़ेगा। इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। तो ये शाम को ही इसको खाने के लिए हम ज़्यादातर देते हैं। अगर किसी को दिन में भी टेंशन हो, या जिसका शादी अभी नई नई हुई है, तो वो इसको दिन में प्रयोग कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर इसको रात को प्रयोग करने के लिए है। एक गोली से आप 2 गोली ले सकते हैं। जैसे हर एक की क्षमता अलग अलग होती है, शरीर की ताकत अलग अलग होती है। कोई 2 गोली पचा सकता है, कोई 3 भी ले सकता है इसमें। लेकिन हम हमेशा एक गोली से ही कहते हैं, एक गोली मटर के समान खाओ। तो जितनी ज़्यादा गोलियां आप खा लोगे, समझो उतनी ज़्यादा आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं खानी है भी, आपको अपने आप पर कंट्रोल ना रहे। तो इसलिए एक गोली ही जो खा लेगा या 2 खा लेगा, उसकी टाइमिंग 4 गुना तक बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये जो नुस्खा था ये हम अब बना रहे हैं। पहले हमने इसमें कुछ चीज़ें कम डाली थी, लेकिन अब ये नुस्खा और बेहतर बनाने के लिए हमने दे दिया है। तो ये आप सभी बना सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा चीज़, लेकिन बनाएगा वही जो ये काम में है, जो हमारे साथ है, या कोई वैद्य है जिनको इन चीज़ों की नॉलेज हो। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबाया कीजिए, ताकि नई नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत।